नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और अब तक पार्टी ने 229 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। पार्टी ने दूसरी सूची में पहले घोषित 3 उम्मीदवारों के नाम बदले हैं, जिनमें दतिया, गोटेगांव और पिछौर सीट शामिल हैं। आपको बता दें कि इनमें से पहले कांग्रेस ने रविवार को एमपी में 144 उम्मीदवार की अपनी पहली सूची जारी की थी। कांग्रेस ने दतिया विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले वहां अवधेश नायक को टिकट दिया था, अब उनकी जगह पर राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पिछौर से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को दिया गया है और इसी तरह गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काटा गया है। अब उनको वापस टिकट दिया गया है। पहले उनका टिकट काट दिया था, जिन्हें अब वापस टिकट दिया गया और इसी के साथ ही 6 वर्तमान विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। कई जगह पर विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी कितनी कंफ्यूज है, कितनी भटकी हुई है कि इन्होंने इस कंफ्यूजन और भटके हुए रवैये के चलते एक नई परंपरा ही चालू कर दी है। और वो नई परंपरा ये कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पहले जो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, तीन नाम उनमें से काट दिए, नए लोगों को टिकट दे दिया। जो लोग अभी मेहनत कर रहे थे उम्मीदवार बनने के बाद, अब उनकी क्या इज्जत रह जाएगी पूरे प्रदेश के अंदर, उनकी विधानसभा के अंदर। अवधेश नायक कैसे किसी को मुंह दिखाएंगे, शेखर चौधरी कैसे किसी के सामने जाएंगे, शैलेंद्र सिंह क्या कहेंगे कि क्यों मेरा टिकट काट दिया घोषित करने के बाद। कांग्रेस पार्टी की इस नई परंपरा से कांग्रेसी भी दुखी हैं और उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या पता उम्मीदवार तो बना दिए, बी फॉर्म किसी और को तो नहीं दे देंगे। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। इस चुनाव को लेकर के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना, आपके प्रवक्ता को भी आपने सुना, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ टिकट कमलनाथ ले गए, कुछ दिग्विजय सिंह ले गए और बाकी सब हाथ मलते रह गए। इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता संजीव वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ भाजपा प्रवक्ता दीपक नरवरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपक जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, बीजेपी का रिएक्शन इस पर क्या? दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है और काफी सर्वे के बाद इस सूची को जारी किया गया है और एक्सपीरियंस की उस पर देखें हम तो काफी जो पहले के जो धुरंधर थे उनके नाम भी सामने आए हैं। यानी जहां पर बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है, वहां पर कांग्रेस ने बड़े बड़े धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कोई धुरंधर नहीं है जी। ये झूठ छल कपट की पार्टी है और ऐसे ही इनके जो उम्मीदवार हैं ठीक वैसे ही उनके उम्मीदवार हैं। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने जनता के साथ छल किया, कार्यकर्ताओं के साथ छल किया, उनके नेताओं के साथ छल किया, अन्य दल जो घमंडिया दल में शामिल हैं उनके साथ छल किया। लगातार छल का काम चल रहा है और जो पूरी सूची है वो कोई सर्वे के आधार पर जारी नहीं हुई, वो बंटवारे के आधार पर जारी हुई है। उसमें बंटवारा दिग्विजय सिंह का अपना एक अलग बंटवारा था, एक हिस्सा था, कमलनाथ जी का अपना एक अलग हिस्सा था। इसमें केंद्र को कोई तरजीह नहीं दी। इसमें नकुल नाथ जी का अलग एक बंटवारा, एक हिस्सा था कि उनके क्षेत्र के टिकट वो देंगे। उसके बाद सीईसी की बैठक होगी, जिस प्रकार से कमलनाथ जी का वक्तव्य आया था और
कल तो मैंने सुना था कि जो इनका गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के साथ था, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से छल झूठ और धोखे की राजनीति की है, उसका बदला लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में उनका जवाब दिया जाएगा। ये जवाब था अखिलेश जी का। तो इस प्रकार से जो छल कपट की राजनीति कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव कमलनाथ जी को आउटसोर्स कर दिया गया। ये बार बार हम स्पष्ट कर रहे हैं और ये अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को महसूस हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है और लगातार जो उनकी अपेक्षा की जा रही है, एक तो टिकट में नाम में घोषित कर दिए जाते हैं, दूसरी तरफ उनके टिकट काट दिए जाते हैं। जैसा अभी मैं सुन रहा था कि गोटे गांव से टिकट काट दिया गया, पहले दिया, फिर वापस एनपी प्रजापति को दबाव के कारण फिर टिकट दे दिया। वहां पिछोर में शैलेंद्र सिंह जी को टिकट दिया, उसके बाद काट कर अरविंद लोधी को टिकट दे दिया। वो जो भाजपा से कांग्रेस में गए थे रघुवंशी जी, उनका टिकट वो बहुत उम्मीद, बहुत आशाओं के साथ देख रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने मिलकर उनको धोखा दिया है। ये धोखे की राजनीति करने वाली ठीक है, हमारे साथ आप प्रवक्ता संजीव वैद्य भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से गठबंधन को लेकर बातें सामने आ रही है, रमाकांत जी का भी हमने बयान सुना, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। मतलब विधानसभा जो चुनाव है वो कांग्रेस ठीक तरह से वहां पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई। दूसरी सूची को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव का भी इसको लेकर बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें नहीं पता था कि गठबंधन यहां पर राज्यों में नहीं होगा। अगर उन्हें पता होता तो वो केंद्र में नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने ये आज ही कहा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन तो भविष्य की योजना है। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है और ये स्पष्ट रूप से शुरू से ही स्पष्ट था कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। राज्यों में हर पार्टी अपना अलग अलग चुनाव करेगी। ये बात स्पष्ट रूप से सामने थी और इसमें आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पूरे 230 स्थानों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। ठीक है ना? तो ठीक है, दूसरी पार्टी हो सकता है, आम आदमी पार्टी फिलहाल ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग एकदम स्पष्ट हैं, हमारे विचार, हमारे कार्य एकदम स्पष्ट हैं। और रही बात कांग्रेस में गुटबाजी, टिकट वितरण को लेकर के असंतोष की, तो जो असंतोष कांग्रेस के भीतर है वही असंतोष भाजपा के भी भीतर है। बस है कि कांग्रेस का असंतोष खुल करके सामने आ गया, भाजपा का असंतोष अभी दबा हुआ है। जब जनता वोटिंग करने जाएगी तभी असंतोष उभर करके सामने आएगा। भाजपा में असंतोष इस बात है कि उनके राष्ट्रीय नेताओं को विधायक बना दिया गया, केंद्रीय मंत्रियों को लोकल की पॉलिटिक्स में उलझा दिया गया। कांग्रेस में जो है दबाव इस बात का है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, पब्लिकली गुटबाजी हावी हो रही है। राजे रजवाड़े चले गए तो राजनीति में ही गुटबाजी कर ले। इंटरनल सर्वे तो एक बहाना है। एक्चुअली कुछ ही नेताओं ने आपस में ही टिकटों का वितरण कर लिया है और बाकी जो आम कार्यकर्ता था, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, पहले भी दरी बिछाता था, आज भी दरी बिछाएगा और भविष्य में भी दरी बिछाएगा, है ना? तो ये कुल मिला करके राजवंश जी यही स्थिति है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखा जाए। ठीक है संजीव जी, अनिल भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, 2 बार में सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। हालांकि एक सीट जो है वो अभी बची हुई है, बैतूल जिले की आमला सीट जो होल्ड पर है। लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को उतारा है, वहां पर कांग्रेस ने पुराने धुरंधरों को उतारा है। मतलब काफी समन्वय के बाद ये सूची जारी की गई है। जी अनिल, ये सूची बहुत सोच समझ के और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक एक सीट पर बाकायदा निर्णय लिया और निर्णय लेने से पहले एक एक सीट पर उन्होंने समीक्षा की और ये स्पष्ट किया कि कौन सा प्रत्याशी निश्चित तौर पे जीत दिला सकता है और भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकता है। उस आधार पर हमने सूची जारी की है और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशी इतने अच्छे मजबूत होते तो आपको बदलने नहीं पड़ते। आपको तो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को आपको उतारना पड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि आपकी स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, ये स्पष्ट हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस में असंतुष्ट है, तो 1-2 सीटों की अगर बात की जाए या 2 या 4 सीटों की बात है तो स्वाभाविक है कि निर्णय लिए भी जाते हैं और उसके बाद जब स्थिति को समझा जाता है, वहां की स्थिति को समझा जाता है तो बदलने, ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो हर चुनाव में इस तरह की 1-2 घटना हर पार्टी में होती है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कांग्रेस पूरी दमखम के साथ और मजबूती के साथ मैदान में है और जनता का उसको भरपूर प्यार और स्नेह भी मिल रहा है। अब है क्या कि जब उन्हें मालूम है भारतीय जनता पार्टी को सरकार हमारी जाने वाली है, इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है,
तो अब ऐसे आरोप हैं तो लगते रहते हैं। नहीं ठीक है अनिल जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पूरे सर्वे के बाद और एक एक सीट पर सर्वे किया गया, उसके बाद सूची जारी की गई है, लेकिन ये तो पहली सूची जारी करने के पहले भी किया गया था। कांग्रेस ने काफी लेट सूची जारी की थी, फिर तीन टिकट बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? लग रहा था कहीं ना कहीं कि इन 3 सीटों पर भाजपा जीत जाएगी, इसलिए टिकट बदलना पड़ गए। और शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ कमलनाथ ले गए, कुछ दिग्विजय ले गए, बाकी सब हाथ मल रहे हैं। देखिए, शिवराज जी के पास कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। हम्म। जिस शिवराज सिंह के ऊपर खुद भारतीय प्रदेश की जनता ने तो विश्वास खो ही दिया, प्रदेश की जनता का विश्वास तो शिवराज जी खो चुके हैं। परंतु एक बात और स्पष्ट है कि वो अपने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनके सारे टिकट आज शिवराज जी को तो पूछा भी नहीं जा रहा। शिवराज जी को खुद को पता नहीं चलता, कई नेताओं को खुद को नहीं पता चलता। वर्गीय जी का आपने बयान सुना, हमें तो पता ही ना चुनाव लड़ना पड़ेगा, यही आपके नरेंद्र तोमर जी का, तो इनको खुद ही नहीं पता कौन सा व्यक्ति कहाँ से आएगा, कौन टिकट का वितरण कर रहा है। तो दीपक जी सुन लीजिए, पहले आपके पास आ रही हूँ। मोदी है जनता के मन में, मोदी और मोदी के मन में छलनी भी मतलब तो सवाल करेगी जिसमें बात लेकिन कर है। अनिल जी, पता जी अनिल जी जिस तरह से आप बता दीपक जी आपके पास आ रही हूँ मैं। अनिल जी जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था कि 3 टिकट बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। दतिया में हमने देखा नायक का जब नाम सामने आया, अवधेश नायक का, तब उनके खिलाफ प्रदर्शन लोगों ने किया, विरोध के सुर भी वहां पर तेज हुए, जिसके बाद अब ये टिकट बदला गया, जहां से बीजेपी प्रत्याशी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। वहीं हम बाकी विधानसभाओं में भी देख रहे हैं, सेवड़ा विधानसभा में जो है दिग्विजय सिंह का पुतला आज ही फूका गया है, मुरैना से विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विरोध के सुर तो उठ ही रहे हैं जब से सूचियां जारी हुई हैं। कांग्रेस में 6 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं। देखिए, ये स्थिति सही है, स्पष्ट है, मैं इस बात को मानता हूँ। आप इस बात को स्वीकार करिए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय गृह मंत्री के खिलाफ जो अभी टिकट दिया है भारती जी का, वो महज 2600 वोटों से आ रहे थे चुनाव। अपन ने एक नया प्रयोग करके देखा, लेकिन वहां की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी, ये ब्लॉक कमेटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये चुनाव नहीं जीत सकते। ये सारी स्थिति है, तो समन्वय सबको बना के चलना पड़ेगा। हमारे तो सर्वे और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बिठा के प्रत्याशी उतारने का प्रयास था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगर वहां से अगर कमेटी से अगर आ रही मंत्रणा करना पड़ रही है तो उसमें कोई विचार वाली, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी, हम बदल भी सकते हैं। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब थोड़ी मोड़ी जब किसी का व्यक्ति का टिकट कटता है या किसी को मिलता है, हर कार्यकर्ता मानता है, तो स्वाभाविक एक का नाराज होना वाजिब है। लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ, 17 तारीख जिस दिन मतदान होगा बहुत दूर है। हम घर का मामला है, बिठाल के समझा लेंगे और निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वो सारी सीटें जीतने का काम करें। ठीक है अनिल जी। दीपक जी आप कुछ कह रहे थे, उसका संजीव जी के पास में जाऊंगी। देखिए, इन्होंने कहा ये घर का मामला है, लेकिन घर में तो वो बात बैठकर हो नहीं रही है। जहां घोषणा पत्र जिस दिन इनका जारी हुआ उस दिन घोषणा पत्र की चर्चा तो हुई नहीं। आप हम सबने और पूरे मीडिया जगत ने देखा है, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है किस तरीके से उस मंच पर उस घटनाक्रम हुआ, ये सबने देखा है। उन्होंने कहा है कि हमने गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह जी को दे रखी है और वो अभी तक जारी है, चालू है, मतलब उसमें बंद नहीं हुई है। दूसरी, उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो कपड़े फाड़ने की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आप जाइए और दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़िए, जयवर्धन जी के कपड़े फाड़िए, ये इस प्रकार का जो वक्तव्य स्पष्ट रूप से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट लगता है कि इनके बीच में आपसी इतनी अंतरकलह मच चुकी है कि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। और ये सर्वे की बात कर रहे हैं और समीक्षा की बात कर रहे हैं, इनके कोई भी सर्वे नहीं, सब अपनी मर्जी से ये टिकट दिए हैं। इसलिए जनता और कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सब इनसे पूरी तरीके से नाराज हो चुके हैं। चाहे मैं अभी पिछोर की बात कर रहा था, दतिया में जैसे आपने बताया, सेवड़ा में बताए, आज पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पुतला दहन दिग्विजय सिंह जी के, कमलनाथ जी के, सबके पुतला दहन हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में एक आश थी कि एक अच्छे उम्मीदवार को ये टिकट देंगे, लेकिन इन्होंने फिर वापस से जाके उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जो उन्होंने जनता को ठगा है, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, उन लोगों को वापस इन्होंने टिकट दिया है। और दूसरी, मैं जो आप पार्टी की मैं एक बात कर रहा हूँ, आप पार्टी भी ये वही घमंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है जिसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने उसमें दे रखा था, लेकिन उनको भी कहीं नहीं हाशिए पर आज रख दिया है। मुझे तो बड़ी सोचकर तकलीफ होती है कि किस प्रकार से एक तरफ वो गठबंधन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन गठबंधन की जो पार्टियां, छोटी पार्टियों किस प्रकार से वो धोखा देते हैं,
ये बड़ी दीपक जी हम हाशिए पर नहीं है, ऐसे गठबंधन में रहने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं है। नहीं दीपक जी, कहीं ना कहीं ठीक है संजीव जी, जिस है। तरह से देखा कांग्रेस ने साइडलाइन सबको किया, हालांकि आम आदमी पार्टी की नाराजगी जब से ये गठबंधन बनाया INDIA तब से देखी जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की नाराजगी देखी जा रही थी, और अब ये जब बयान इस तरीके के सामने आ रहे हैं तो फिर इस तरीके को आप किस तरह से देखें संजीव जी? भाई देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं दीपक भाई की बात का जवाब दे दूं कि हमें साइडलाइन कर दिया, हाशिए पर रख दिया गया। आम आदमी पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसको हाशिए पर रखा जा सके। एक राष्ट्रीय पार्टी है, प्रादेशिक पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, पढ़े लिखे समझदार लोगों की पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है। हमें हाशिए पर करने की तो किसी में दम है ही नहीं है, ठीक है ना। और जहां तक बात है गठबंधन, मैं आपको यही स्पष्ट कर रहा हूँ जी। नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं, आपका कोई संदेह होगा, ऐसा कोई हाशिए पर नहीं किया। हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और हम लोगों को स्पष्ट था शुरू से ही ये जो गठबंधन हुआ है ये राष्ट्रीय चुनाव के लिए हुआ है। राज्य विधानसभा के चुनाव में हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दबाव प्रभाव काम नहीं आएगा। नहीं, लेकिन संजीव जी, कमलनाथ जी का भी ये बयान सामने आया था संजीव जी, जहां उन्होंने कहा था कि जिस तरह से केंद्र में गठबंधन हुआ है उस तरह से अगर राज्यों में भी हो जाता है तो वो काफी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी सूची जब जारी हुई है तब सपा के भी जो विरोध के सुर है वो देखने को मिले, आम आदमी पार्टी के भी देखने को मिले। फिर अब इसको किस तरह से देखें, क्योंकि कमलनाथ जी ने पहले ये कहा है कि वो चाहते हैं, वो पार्टियों से बात कर रहे हैं कि राज्यों में भी गठबंधन होना चाहिए। देखिए, अब उन्होंने कहा ऐसा चाहते हैं, अब चाहने से कुछ नहीं होता। अब तो गंगा की धारा बह चुकी है, अब तो प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अब आज शाम तक, कल सुबह तक हमारी भी पूरी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, तब उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व था, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि भाई हमें राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव है उसमें गठबंधन को करना है। राज्य विधानसभा में स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, और यहाँ पर भी ऐसा कोई दबाव प्रभाव आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी भी दल का नहीं है, किसी भी दल का नहीं है। हालांकि कुछ दल दूसरे तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दीपक भाई ने कहा कि कांग्रेस का दबाव है, भाजपा भी हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेताओं को बगैर सबूत के जेल में भेजा जा रहा है, कोई सबूत नहीं है फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं संजीव जी ये मानते हैं कि इसका जो असर है, जो राज्य में गठबंधन को लेकर अभी बातचीत चल रही है, इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लेकिन जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और जब भी ऐसे इस तरीके से चुनाव होते हैं, इनके जो नतीजे आते हैं उनका जो असर है वो लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। नहीं मैडम, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत की जो जनता है ना, बड़ी समझदार है। वो राज्य के चुनाव में अलग सोच करके वोट देती है, राष्ट्रीय चुनाव में अलग सोच करके वोट देती है। आप दिल्ली का ही एग्जांपल देख लीजिए, वहां पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है, जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो वो जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को वोट देते हैं, टिकट देते हैं। तो ऐसा इस प्रकार का कोई जो है असमंजस की स्थिति यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है फिलहाल। ठीक है संजीव जी। अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हम गठबंधन को लेकर देख रहे हैं, जो विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं, संजीव जी ने जिस तरह से बताया कि राज्य में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कमलनाथ जी का ये बयान सामने आया था कि वो चाहते थे कि राज्य में गठबंधन हो जाए। उसके बाद अखिलेश यादव का ये जो बयान सामने आया है, उन्होंने अभद्रता का भी इसमें प्रयोग किया है, कई अपशब्द भी कहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। इस तरीके के बयान सामने आ रहे से किस तरह से देखें? देखिए, असल में क्या है अभी जी संजीव जी बोलिए। जो इंडिया गठबंधन बना है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर बना हुआ है। राज्य में चुनाव मिलकर लड़ेंगे ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई विचार उस समय विचार तो हुआ नहीं। कमलनाथ जी का व्यक्तिगत ये बयान था कि हम लोग मिलकर लड़ सकते हैं। तो यदि अगर सारे दल इसमें सामूहिक रूप से अगर शामिल होते और ये बोलते कि नहीं हम राज्य स्तर पे भी गठबंधन करने के लिए अगर तैयार हैं तो निश्चित तौर पे बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। और उसके बाद यदि आप आरोप या प्रत्यारोप लगाते तो निश्चित तौर पे इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कमलनाथ जी का एक विचार था लेकिन इस पे बात तो नहीं हुई, तो आपको भी पहल करना चाहिए थी, लेकिन उस तरह से जो है समाजवादी पार्टी ने कोई पहल तो की नहीं। अब उन्होंने प्लान किया। अब प्रश्न ये है कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर जो जनाधार है उसके आधार पर ही गठबंधन हो सकता है। अब अगर उस आधार पर गठबंधन नहीं हो सकता, उस आधार पर आप गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं,
तो निश्चित तौर पे आप लेट हो गए, क्योंकि जब सूची का समय आ गया, सूची निकलने लगी, उसके बाद अगर आप कहते हैं गठबंधन हुई, तो निश्चित तौर पे इस बात को नहीं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर ये कहा है कि जो दूसरी सूची जारी हुई है इसको लेकर पहले बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया है, एक भी प्रत्याशी को मौका नहीं दिया गया, एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को पहल की थी, लेकिन उस समय उनका जवाब नहीं मिला। अब हम इंतजार तो नहीं कर सकते, जब चुनाव में जब समय नहीं है, स्वाभाविक है कि 21 तारीख से नामांकन दाखिल होना है, आखिर आपको कितना इंतजार किया जा सकता है। और उसके बाद अगर इस बात को कह सकते हैं हम जब पहली सूची जारी कर चुके हैं, आपका बयान नहीं आया, हम कितने टिकट बदलाएंगे, कहाँ करेंगे, तो ये चीजों की संभावना जब खत्म हो जाती है तो निश्चित तौर पर हमें अपनी तैयारी पूर्ण रूप से थी, और हम तो आपको बयान ठीक से सुना नहीं, शामिल करना चाह रहे थे। बहुत बड़े नेता, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे नेता समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के कमलनाथ जी से मिले, दिग्विजय सिंह जी से मिले, रात को 1-1 बजे तक बैठ के हुई, और उन्होंने 6 सीटें देने का वादा किया था, और उस वादे से कहीं ना कहीं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस मुकरी है, इसलिए उन्होंने अपशब्दों का उपयोग हुआ। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को जो है चिरकुट तक शब्द का इस्तेमाल करना, मतलब उनकी पीड़ा किस हद तक है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन, और दूसरी एक बात और मुझे समझ नहीं आती, ये कैसा गठबंधन है कांग्रेस का कि वो लोकसभा में तो लागू होता है, वो राज्य विधानसभाओं में लागू नहीं होता, मतलब स्टेट के चुनावों में लागू नहीं था, ऐसा कैसा गठबंधन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुमराह करके उन्होंने जो है इन दलों को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन कहीं ना अब लोगों को स्पष्ट हो चुका है, उन दलों को स्पष्ट हो चुका है, इसलिए अब वो दल धीरे धीरे करके इनसे कहीं ना कहीं छटकने वाले। अनिल जी, रिएक्शन आपका? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो अब इनकी भावना है, क्योंकि छोटे दलों के साथ जो गठबंधन करते हैं और उनके साथ जो छल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से विचारधारा रही है। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया आपको पता है, जिसके साथ आपने सरकार बनाई उसी को तोड़ने का काम किया। आज नारायण राणे जी की आज क्या स्थिति है, आज शिवसेना की क्या स्थिति है, यही आपने बिहार में किया, तो लोग इनके साथ छोड़ रहे हैं। तो इनको जो लगता है कि जो हम करते रहे वही सारे दल करते, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि विचारधारा ये है कि 2024 में लेकर, और यही तय हुआ कि हम चुनाव लड़ेंगे एक साथ मिलकर, तो स्वाभाविक है राज्यों पर ये बात लागू नहीं हुई थी, और ना इस बात पे कोई सहमति जताई गई थी कि हम स्वतंत्र रूप से राज्य चुनाव लड़ेंगे। तो अब उसमें कोई बात ही नहीं बनती, एक प्रयास था, और हर व्यक्ति इस बात को प्रयास करता है। चूंकि कांग्रेस एक बड़ी लीडरशिप के, आप कह सकते हो देश के अंदर एक बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, तो हम एक प्रयास कर रहे थे, ठीक है, उसमें सफलता मिले ना मिले ये कोई विषय नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा ठीक है अनिल जी, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, और उनके इस बयान को झुटलाया नहीं जा सकता, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा तो व्यक्त की है, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा इसमें दिखाई दे रही है। संजीव जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? जिस तरह से समाजवादी पार्टी से ये जो विरोध के सुर देखे जा रहे हैं, पहले कहा गया कि गठबंधन होगा, और उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर कहा है, कमलनाथ जी का बयान आया ठीक है, लेकिन जो आज अखिलेश यादव ने कहा है उसमें ये कहा गया है कि पहले बात हो चुकी है इसको लेकर के प्रत्याशियों को जगह दी जाएगी। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी का जो बयान आ रहा है, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, वो क्या है गोपनीय शर्तें, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो गठबंधन है ये भविष्य का गठबंधन है, और भविष्य के गठबंधन को, अभी गठबंधन शुरू नहीं हुआ है, और ये शुरू होने के पहले के कयास है, अनुमान है, असमंजस है, कहीं ना कोई कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे जैसे 2024 नजदीक आता जाएगा, गठबंधन की शर्तें और सब देखिए संजय जी, गठबंधन तो शुरू हो गया है, जब बीजेपी को घेरने की बात आती है सब एक साथ हो जाते हैं, अब जब राज्यों में चुनाव लड़ने की बात हो रही है तो सब स्वतंत्र हो गए हैं। अब यही राज्य में जब मध्य प्रदेश बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, विरोध के सुर भी हम देख रहे थे, तभी सब पार्टियां एक हो गई थी, बीजेपी को घेर रही थी। अब चुनाव की बात आई, अपने ऊपर बात आई, तो सब पार्टियां अलग हुई, तो कहीं ना कहीं गठबंधन तो है, सब अपनी अपनी बचाने में लगे हुए। खैर दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने भी पत्र दे दिया है, विरोध के सुर तो भारतीय जनता पार्टी में भी दिख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। देखिए, कोई अपनी मन की इच्छा के भाव से स्पष्ट कर दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, इसमें विरोध कहां से नजर आ रहा है? कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पत्र देने से चुनाव, इस तरीके के बयान कैलाश विजयवर्गीय भी दे चुके हैं। कैलाश जी ने भी पहले ये कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, हालांकि जब उनको विधायकी का टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं वो करूंगा। देखिए, उन्होंने, वही मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि कैलाश जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का अन्य कार्यकर्ता, उन्होंने उनकी मन इच्छा की बात की थी, लेकिन पार्टी का जो आदेश है, पार्टी का आदेश सर आंखों पर है, इसलिए उन्होंने, पार्टी ने आदेश दिया कि आपको चुनाव में उतरना है, कार्यकर्ता के रूप में मैदान में आपको डटना है। वो जाकर मैदान में आज खड़े हो गए, और उसका डर कांग्रेस को लगातार सता रहा है। ये
सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में चली थी, वो जनता भूल नहीं पाई है आज तक। क्योंकि उस समय जब आप देखेंगे, जब नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास 2 लाख प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश को दिए गए, लेकिन कमलनाथ जी ने उन प्रधानमंत्री आवास को वापस कर दिए। लेकिन अब फिर वापस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, तो 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास महिलाओं को, बहनों को, उनके परिवारों को दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार जब 15 महीने में नल जल योजना मध्य प्रदेश में लागू की, तो उसको भी कमलनाथ जी ने दरकिनार कर दिया और उसको भी चलने नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ समय लगा, लेकिन फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, तो आज हर घर नल जल की व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में, हर परिवार में, हर गांव में आज उपलब्ध करा दी गई है। ठीक इसी प्रकार उन वृद्ध जनों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 के पहले जब तीर्थ दर्शन कराती थी, ट्रेनों से भेजती थी, लेकिन उन्होंने वो योजना भी बंद कर दी। सबसे पहले आते वो योजना बंद कर दी। लेकिन बेरोजगारी मध्य प्रदेश में फिर पुनः शिवराज जी की सरकार है, तो उन्हीं वृद्ध जनों को आज जो है हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन यात्रा कराई जा रही। ये एक बदलाव है। और बेरोजगारी पर महिलाओं की नारी सम्मान की बात करते हैं। संजीव जी आपका रिएक्शन आप कुछ कह रहे थे। नारी सम्मान की मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वो नारी सम्मान की जो बात करते हैं, उन बहनों के लिए इन्होंने बेगा शहरी बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 रुपए दिया करती थी, उसको इन्होंने सबसे पहले आते उस योजना को बंद कर दिया। लेकिन जब फिर वापस शिवराज जी की सरकार, इस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, उन्हीं बहनों को झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। नारी सम्मान योजना आपकी 4-5 महीने पहले शुरू हुई है और आप कह रहे हैं कमलनाथ जी ने बंद कर दी। कितना झूठ बोलते हैं आप। चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। झूठी जानकारी नहीं है, सॉरी, झूठी जानकारी दर्शकों के सामने पेश मत रखें। नारी सम्मान योजना कब चालू हुई बताइए आप। है गरीब, शोषित, वंचित लोगों के हित में ये सरकार काम कर रही, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप समझिए, अगर कोई जनहिताय जनसुखाय का काम कर रहा है, हम ठीक है। दीपक जी, संजीव जी आप कुछ कह रहे थे। जी दीपक जी, मैं चाह रहा था कि आप इस बात पर भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज में कैसा डूबता जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर 46,000 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। और अभी हाल ही में आपकी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए लिए, वो काय के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिए, फुल पेज के। जो कर्ज में डूब रहा है, देखिए देखिए, अगली जो भी सरकार बनेगी उसको खजाना खाली मिलेगा, ये तय बात है। 12,000 रुपए थी, आज वो प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 1,40,000 रुपए है। और कर्ज भी देख लीजिए, कर्ज बढ़ गया मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर। 30 लाख जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, उनको गरीबी रेखा के जीवन यापन से ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बेरोजगारी के आंकड़े बहुत भयावह हैं, बेरोजगारी के आंकड़े बहुत भयावह हैं। मुझे एक बात बताइए, व्यापम घोटाले का सूत्रधार कौन था? पटवारी भर्ती हुई, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ। ग्वालियर के एक कॉलेज से, जो भाजपा विधायक का कॉलेज था, वहां से लगा था पटवारी के बच्चे सेलेक्ट हुए, इसका जिम्मेदार कौन था? औद्योगिक विकास दर है इस मध्य प्रदेश की, और वही बीमारू राज्य आज 10 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। और जिसको मोदी जी ने गारंटी के साथ किया है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार जब मध्य प्रदेश में बनेगी, तो देश में 3 प्रमुख राज्यों का सहारा लेकर आप समस्याओं को छुपा नहीं सकते। आंकड़ों का सहारा लेकर आप समस्याओं को छुपा नहीं सकते। मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार है, वो त्रस्त है, उसके पास नौकरी नहीं है। आपको सबसे बड़ा जो प्रतिरोध चुनाव में सामना करना पड़ेगा ना, वो मध्य प्रदेश के युवाओं को करना पड़ेगा। युवा परेशान है सर, युवा परेशान है। आपकी यात्रा के दौरान 49,000 शिक्षक भर्तियां, और चलिए ठीक है। 2003 के पहले मैं संजीव जी आपको एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, जहां 2500 करोड़ का बजट हुआ करता था शिक्षा में, आज 15,000 करोड़ का बजट है शिक्षा का। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, हमको इसको समझने की जरूरत है। आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार जनता के हित में काम करने वाली, उनके सुख दुख की चिंता करने वाली पार्टी है। चलिए ठीक है। युवा अच्छे से समझ रहा है तो कुछ चलिए
ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 229 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। वहीं अब इस दौरान गठबंधन को लेकर भी काफी विरोध के सुर देखे जा रहे हैं, जहां पर केंद्र में गठबंधन है सभी पार्टियों का बीजेपी को हराने के लिए। वहीं राज्य में देखें तो कभी जो पार्टियां हैं वो एक होती नजर आती है, वहीं अब जो पार्टियां हैं उनका यह कहना है कि वो स्वतंत्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपना दुख दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है, प्रत्याशियों की घोषणा होनी थी लेकिन उनके एक भी कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया गया। दूसरी सूची जारी कर दी है कांग्रेस ने। इस तरीके की तमाम चर्चा होती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।